पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है, और जहां पे इन्हें फतह करना था वहां क्या हो रहा है ये देखें। भारत पाकिस्तान का पानी फतह कर रहा है और बाद में बेचेंगे। देखे ना, ये बॉर्डर पे आपने कहा है कि बॉर्डर बनेगा, जो अभी हम खबर बात डिस्कस कर रहे थे, इसमें पैसा तो इजराइल, टेक्नोलॉजी तो इजराइल की। हमारे एटमी हथियार भी जंग आलूदा हो जाते हैं जब इस्तेमाल करने का एक्चुअली या डराने का या धमकी देने का वक्त आता है तो जंग आलूदा हो जाते हैं। अभी इसका पोल खोल दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने भी। वो कर ये रहे हैं कि दरियाए चनाब जो पाकिस्तान का पानी है, देखिए जो सिंध तास मुआहदा था उसके मुताबिक 3 दरिया हमारे थे, 3 दरिया इंडिया के थे। पड़ोसी कंट्री के अंदर तो सारा फ्रॉड है, सारी डिग्री जाली की चीज है। यहां अमेरिका चीख रहा है कि जो जितने लोग हम H1 वीजे पे लाते हैं, बड़ी स्मॉल परसेंटेज है जो काम करने के काबिल है, बाकी सबकी तो डिग्रियां जाली। बहुत सारे दरिया उस तरफ से इधर बह रहे हैं, तो वो तो मौके की तलाश में है। एक अरसा हो गया मेरा वाकई। नेतन्याहू तो आपकी पॉइंट से बाहर है। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए। तो दरियाए चनाब से ये पानी निकालकर दरियाए ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर, और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे जमीन वाटर वे के जरिए से। कोई टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। कोई 9 किलोमीटर का इसका फासला बताया जा रहा है। इंडिया दावा करता है कि जब उरी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद बालाकोट और लाखों क्यूसेक पानी यहां से शिफ्ट कर देंगे, मिलियंस ऑफ क्यूसेक्स पानी यहां पे शिफ्ट कर देंगे दरियाए चनाब से निकालकर दरिया ब्यास में, और फिर पाकिस्तानी जो है वो प्यासे रहेंगे। लेकिन इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी। फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे, इस बार जहाज नहीं भेजे। कतन बेसब्री नहीं करनी, जो बात कह दी है ना मैं उस पर कायम हूं कि हमारा दुश्मन छाई लगा कर बैठा है। मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं हमेशा, घात लगा कर बैठा। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का पूरी तरह से पानी बंद कर दिया है। साथ ही नई टनल बनाई जा रही है जिसके थ्रू जो है पानी अब सीधे हिमाचल प्रदेश और पंजाब, भारत का जो पंजाब है और नॉर्थ इंडिया के दूसरे हिस्सों में लाया जाएगा। अब ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई है। इन्हें लग रहा था कि भारत तो पानी बंद कर नहीं पाएगा, कुछ नए डैम भी बनेंगे तो भी उसमें सालों लग जाएंगे बनने में, लेकिन कुछ टनल बना के और भी डैम तो भी बन रहे हैं, उसमें समय लगेगा, लेकिन टनल बना के भारत ने रास्ता निकाल लिया कि पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद किया जाए। अब आपको याद होगा कि 1 साल पहले जब इंडस ट्रीटी जो थी, रिवर ट्रीटी थी, वो भारत ने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद पाकिस्तान जो था इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया था और वहाँ से जो लात मार के भगाया गया। भारत ने साफ कह दिया कि भाई हम इस तरह की किसी भी फर्जी कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे। और उसके बाद भारत अपना काम लगातार करता जा रहा है, बिल्कुल पानी रोकने का और पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम बिल्कुल चल रहा है। और पाकिस्तान का पानी इस साल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सूखा पड़ा है पाकिस्तान में इस गर्मी के मौसम में। और जैसे ही जब बारिश आएगी तो पानी खोल दिया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है, और जहां पे इन्हें फतह करना था वहां क्या हो रहा है ये देखें। भारत पाकिस्तान का पानी फतह कर रहा है। भारत में एक तजवीज़ आई थी, अब उसके ऊपर काम हो रहा है और प्रैक्टिकली काम हो रहा है। ये मनसूबा 2029 में मुकम्मल हो जाएगा। अभी इसका पोल खोल दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने भी। वो कर ये रहे हैं कि दरियाए चनाब जो पाकिस्तान का पानी है, देखिए जो सिंध तास मुआहदा था उसके मुताबिक 3 दरिया हमारे थे, 3 दरिया इंडिया के थे। हमारे दरिया कौन से थे? हमारे दरिया थे चनाब, सिंध और झेलम, जबकि इंडिया के थे सतलुज, ब्यास और रावी। अब हुआ ये कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के पानियों पे कब्जा करता गया। उसने डैम्स बनाए, परवेज मुशर्रफ नहीं रोक सका, उसके बाद कोई और हुकूमत नहीं रोक सकी। तो इंडिया हमारे पानियों पे डैम बनाता रहा, हमारे पानियों के ऊपर रुकावटें खड़ी करता रहा और वहाँ पे मंसूबे बनाता रहा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को बंजर करने की साजिश पे अमल करता रहा। अब दरियाए चनाब जो एक बहुत बड़ा जरिया है पंजाब में ज़मीनों को सैराब करने का, हमारे बहुत सारे इजला ऐसे हैं जो खुश्क हो जाएंगे अगर इन्होंने कहीं चनाब और इसका पानी रोक दिया, चनाब का पानी कहीं बदल दिया तो दरियाए चनाब से ये पानी निकालकर दरियाए ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर, और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे ज़मीन वाटर वे के ज़रिए से। कोई टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। कोई 9 किलोमीटर का इसका फासला बताया जा रहा है कि यहाँ से पानी को दरियाए चनाब से निकालेंगे और लाखों क्यूसेक पानी यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, मिलियंस ऑफ क्यूसेक्स पानी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे
दरिया चनाब से निकालकर दरिया ब्यास में, और फिर पाकिस्तानी जो है वो प्यासे रहेंगे, पाकिस्तानी ज़मीनें बंजर होंगी। और ये प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं, 2029 में इन्होंने इसको मुकम्मल कर लेना है। इंडिया नहीं, उसका दावा है। अब एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो यहाँ होनी चाहिए थी। वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फतह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, जिसकी जो तरजीहात हैं उसको वो मिल जाएगा। इंडिया इस वक्त पानी हासिल करना चाहता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत हासिल करना चाहती है। ये डिक्टेटर जब भी मुसल्लत होते हैं ना नाजरीन, तो इनके साथ जो लोग टाउट्स बन जाते हैं या जो लोग इनके सहूलतकार बन जाते हैं और बाद में बेचेंगे। देखिए ना, ये बॉर्डर पे आपने कहा है कि बॉर्डर बनेगा, जो अभी हम खबर बात डिस्कस कर रहे थे, इसमें पैसा तो इजराइल, टेक्नोलॉजी तो इजराइल की। मेरे पड़ोसी कंट्री के अंदर तो सारा फ्रॉड है, सारी डिग्री जाली की चीज मतलब। यहां अमेरिका चीख रहा है कि जो जितने लोग हम H1 वीजे पे लाते हैं, बड़ी स्मॉल परसेंटेज है जो काम करने के काबिल है, बाकी सबकी तो डिग्रियां जाली। वहां से साइंस टेक्नोलॉजी की डिग्रियां दिखा के आते हैं, यहां हार्ड डॉग बेच रहे होते हैं। परेशान है अमेरिकन यहां पे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप देख लें वहां पे जाके। चले, लेकिन चिमा साहब ये वो तैयारी कर रहे हैं, इजराइल जो प्रोडक्ट बनाएगा बेचेगा इन्हीं को बेचेगा, तालिबान को बेचेगा, इनको पैसे बनाएंगे। उनका तो कारोबार है, जंग तो उनका कारोबार है, बिजनेस है चिमा साहब। लेकिन अफसोस है, आज बहुत ज्यादा हालात खराब हैं हमारे पड़ोस में, रोने चीखने की आवाजें आ रही हैं। अब जब भी इस तरह के हालात होते हैं चीमा साहब, आप ध्यान रखा करें, उनका फोकस होता है कि यहां भाग के मुल्ला याकूब को कहें, यार कुछ करो तुम जाके, यार उधर कुछ करो ना, उधर कुछ करो, बलूचिस्तान जाओ, BLA को कोई पैसे दो। ये करते हैं, करेंगे ये। लेकिन ये कि अब दुनिया में क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं, मेलोडी चॉकलेट के ऊपर और मूवीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉरेन पॉलिसी। अब रिगार्डलेस व्हाट यू डू, हमारे एटमी हथियार भी जंग आलूदा हो जाते हैं जब इस्तेमाल करने का एक्चुअली या डराने का या धमकी देने का वक्त आता है, तो जंग आलूदा हो जाते हैं। और चलो जी, इसको तो छोड़ दो, नेतन्याहू तो आपकी पॉइंट से बाहर है। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन जी हम फितनाल हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में नहीं बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान है तो भाई हिंदुस्तान से लड़ो, जाके सबक सिखाओ उनको। देखे ना, इंडिया दावा करता है कि जब उरी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है, इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमने बेशक सिर्फ दरख्त तबाह होने का दावा किया, फिर हमने उनका पायलट तक पकड़ लिया, हमने भी बमबारी की। लेकिन इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी। फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे। इस बार जहाज नहीं भेजे, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर ही गिरा बैठे जहाज, लेकिन मिसाइलों से हमला किया। तो जब भी इंडिया के अंदर कुछ होता है, जिसे वो फितनाल पाकिस्तान कहते हैं, तो वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में ये सब कर रहा है, तो हम इंडिया के अंदर कब कार्रवाई करेंगे? हम वो जो कैंप्स हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जहां से फंडिंग आती है, वहां कब निशाना लगाएंगे? इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फितनाल हिंदुस्तान क्योंकि एक बयानिया है, बस बेचना है, सुक्का बयानिया तो बेचते रहो। आजकल फिजा क्योंकि अच्छी है, यूरोपीय यूनियन भी आपके साथ खड़ा है, अमेरिका भी आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। तो जो मर्जी बयानिया बना दो। पहले ये बयानिया बनाते हुए आप डरते थे, अब आप खुल के बयानिया बनाते हैं और आपको कोई रोक भी नहीं रहा। पहले रोकते थे यार कि इंडिया के खिलाफ ऐसी बात ना करो। इमरान खान को तो इस चीज़ से भी रोका गया कि मोदी को ये जो आप हिटलर से तशबीह देते हैं ना दें, आर्मी ताकतें बुरा मना रही हैं। लेकिन आप खुद फितनाल हिंदुस्तान कहते हैं और आर्मी ताकतें ठीक हैं, क्योंकि ये नेतन्याहू की खिदमतगारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखें जरा, देखें एक हिस्सा था, देखिए एनालॉजी देखिए कि एक हिस्सा था जिसमें कुछ उनके पास है, कुछ हमारे पास है। वहां पे वेस्ट बंगाल है, हमारे पास ईस्ट बंगाल था, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। फिर यहां पर गिलगित बल्तिस्तान है, उनके पास लद्दाख है। वो इलाका उस तरफ से आप, यानी कारगिल वाले इलाके से आप देखिए तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। दरिया सिंध उधर से आ रहा है, बहुत सारे दरिया उस तरफ से इधर बह रहे हैं। तो वो तो मौके की तलाश में है। एक अरसा हो गया मेरा, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेशेंस लूज नहीं किया, वरना कोई और होता तो शायद मेरे जैसा बंदा, मैं हमेशा इम्पेशेंट रहा हूं, लेकिन इस मामले में बड़े सब्र का मुजाहरा किया कि कतन बेसब्री नहीं करनी। जो बात कह दी है ना, मैं उस पर कायम हूं कि हमारा दुश्मन छाई लगा कर बैठा है। मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं हमेशा, घात लगा कर बैठा है। वो वेंटेज पॉइंट पे है, उसने
सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी तीली फेंकनी है, चिंगारी फेंकनी